हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ अलजेब्रा सीरीज 10। सीरीज 9 तक आपने कर रखी है अलजेब्रा में, ठीक है। और सीरीज 10 में जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी कुछ डिफरेंट वेराइटी है। वेराइटी क्या, आपने ऐसे क्वेश्चंस को देखा होगा और ऐसे क्वेश्चन जनरली एसएससी जिस भी एग्जाम को कंडक्ट करती है उस सभी एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ रेलवे वगैरह भी इस क्वेश्चंस को पूछते हैं, ठीक है। अब आप ये उम्मीद ना करें कि सीटेट ऐसे सवालों को पूछेंगे, आप ये उम्मीद ना करें कि बैंक ऐसे क्वेश्चंस को पूछेंगे। बैंक नहीं पूछती ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या रेलवे, ये सारे एग्जाम्स क्वेश्चन, इवन स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती है ये भी इन क्वेश्चंस को वहीं से उठा करके रिपीट कर देती है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3 फाइंड x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको सबसे पहले इसके पैटर्न को समझना है और इसमें क्या क्या पूछ सकता है इसे समझना है, और देन आफ्टर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, इसकी कॉन्सेप्ट होती क्या है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट मेंशन करें, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। देखिए जैसे है क्या, जरा कंडीशन को आप देखो। कंडीशन ये है, आप कह सकते हो जो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि कोई एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कोई भी एक वेरिएबल है, एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसी चर राशि जिसका वैल्यू पता नहीं है, ठीक है ना, जिसका मान आपको पता नहीं है कि उस एक्स वाई जेड पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने x लिया, समझने की बात है, कंडीशन को समझिए। यदि दिस वन इक्वल्स टू 3 तो कंडीशन में क्या है कि x दे दिया। अब x अगर लिया तो यहां क्या लिया, 1 अपॉन x लिया, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो टर्म यहां है उसी का रेसिप्रोकल है। x तो 1 अपॉन x, y 1 अपॉन y, z 1 अपॉन z, p 1 अपॉन p, q 1 अपॉन q। यहां प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है कि ये टर्म होगा और सेकेंड उसका रेसिप्रोकल होगा, उसका व्युत्क्रम होगा, ये सिचुएशन ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस में इंपोज्ड होते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखिए, अब यहां पे कंडीशन क्या देता है, थोड़ा सा मैं बारीक से समझू तो कंडीशन दिया, इफ यदि, समझते रहेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसा दे दिया, इक्वल्स टू 2 3 4 5 2.5 7 एटसेट्रा, कुछ भी दे सकता है। दिस वन इक्वल्स टू एनी नंबर और एनी डेसिमल वैल्यू, एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, ये जो है ये किसी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या पूछेगा, अब बोलेगा तो देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। या पूछ सकता है एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, कई बार पेपर में पूछा है, प्रीवियस ईयर को आप चेक करें, 14 15 16 17 18 19 एवरी ईयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। कोई ऐसे ईयर नहीं गए हैं जिसमें एसएससी ने ऐसे क्वेश्चंस को यूज नहीं किया, ऐसे क्वेश्चंस को पूछा नहीं है, ये कोई भी ऐसा साल नहीं है, ठीक है। हर साल पूछा गया है सवाल। तो देखिए ये पूछा या पूछ दिया x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर। अब आपके मन में एक सवाल है, सर देखिए कंडीशन को देखिए, अगर यहां पावर 1 है, देखिए दोनों का पावर 1 है, तो पावर ट्वाइस कर दिया ना, पावर थ्राइस कर दिया 3 गुना, पावर 4 टाइम्स, पावर 5 टाइम्स, पावर 6 टाइम्स एंड सो ऑन। मैक्सिमम पावर 6 7 तक जनरली पूछते हैं। सर पूछेंगे तो क्यों तक ही, क्यों को ही यूज करते हैं,
लेकिन जो मैक्सिमम जाने की पॉसिबिलिटीज है सर 6 7 तक गए हैं, ठीक है, तो आपको 8 तक जा सकते हैं, 8 तक गए हैं पेपर में आप देखिए। तो सर क्या है कि आपको वहां तक चीजों को अपने अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा चीजों को आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। पेशेंस रखें और चीजों को समझने का प्रयास करें। अब इतना सारा कुछ पूछा तो एक दो छोटा मोटा हमने सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा सा टिपिकल जब आया प्रॉब्लम इसी में थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। इसमें कई कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है इंक्रीजिंग पावर, इंक्रीजिंग पावर कंडीशन हो सकती है डिक्रीजिंग पावर। जैसे इंक्रीजिंग पावर मीन्स क्या सर, पावर 1 था तो हो गया 2 3 4 5 6 7, इंक्रीजिंग पावर, बढ़ रहा है पावर, जो गिवन है उससे ज्यादा पावर है ना, बढ़ रहा है। सेकेंड कंडीशन डिक्रीजिंग पावर, लाइक डिक्रीजिंग पावर की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मुझे चीजों को एक्सप्लेन करते चलना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा लिखा है x² + 1/x² इक्वल्स टू 2। अब क्वेश्चन ने कहा फाइंड x + 1/x, राइट। क्वेश्चन ने कहा इफ x³ + 1/x³ इक्वल्स टू 12 फाइंड x + 1/x। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए और फिर कहा सॉल्व करिए इसे। तो देखिए ये डिक्रीजिंग पावर हो गया है ना, पावर का रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही यहां पे क्वेश्चन दे दिया, दे रखा है प्रीवियस ईयर में दिया है x + 1/x इक्वल्स टू 2। पूछा क्वेश्चन ने √x + 1/√x। सर पावर हाफ हो गया ना, 1 से पावर हाफ हुआ, रिड्यूस हो गया पावर। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है हमेशा देखा गया है कि पूछे गए हैं इसमें प्लस या माइनस करके, और हमें इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, इसी को कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, ठीक है, और कैसे बहुत ही इजी वे से बहुत ही कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो आइए मैं एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, एक एक करके, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे चीजों को और फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे जो मैं क्वेश्चन ऊपर लिख रखा हूं, देखा जाए। तो जैसे मान लीजिए अगर सवाल ऐसा हो, इफ कोई भी वेरिएबल, अगर मैं वेरिएबल को a ले लूं, ठीक है बॉस, + 1/a इक्वल्स टू x। सर x में एनी नंबर डेसिमल और फ्रैक्शन वैल्यू कोई भी संख्या हो सकती है, कोई दशमलव में दिया हुआ मान हो सकता है या भिन्न में दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। नंबर की बात करें तो कोई भी इंटीजर्स नेगेटिव या पॉजिटिव, डेसिमल की बात करें तो ये भी आपका 2.5 1.2 3.5 कुछ भी, फ्रैक्शन की बात करें 1/2 3/5 7/9 एनीथिंग, ओके। तो ऐसे वैल्यू दे दिया, और अब अगर आपसे पूछे सर देखिए कोई भी एक और उसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। दूसरी बात पावर कितना है, दोनों का 1 है। सर हो सकता है पावर 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझिएगा। जो भी पावर यहां वेरिएबल का होगा, जो पावर होगा सर उसी के बेस पे अगर पावर 2 गुना हो जाए, सर देखिए यहां 1 है तो 1 का 2 गुना 2 होता है, लिखा मैंने। अगर यहां पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, पावर 3 है तो 6 हो जाएगा। अगर ऐसे कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा तो आप क्या करेंगे समझिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर x जो भी होगा, x 2 3 4 5 7 x² - 2। सर कितनी वैल्यू होगी इसकी, x² - 2। यही है, मैं इधर में सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन और इसी के बेस पे आपके आंसर आ जाएंगे। सेकेंड देखिए
जो भी पावर है यहाँ वेरिएबल का, जैसे 1 पावर है यहाँ पे, अगर उसको 3 टाइम्स कर दे, जैसे ए क्यू प्लस 1/a क्यू, सर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ पे है q माइनस 3 और इंटू एक्स। सर ये वैल्यू हो जाएगा। सर मैंने x किसे माना है समझिएगा, जो नंबर डेसिमल या फ्रैक्शन में आके रखा है। थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर यहीं पे पावर 4 कर दे, सर देगा यही दे रखा है, इसी पे अगर ये पूछे तो ये फॉर्मूला, अगर ये पूछे तो ये यूज करें, अगर ये पूछे, ये चीजें कई बुक्स में लिख रखी है, लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। बुक में कितना भी लिख रखा हो, बच्चे की परेशानी क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, आप 2 मिनट वेट कर लें। इसकी वैल्यू हो जाएगी सर, जो इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अगेन माइनस 2। सर ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्यारे बच्चे। अब देखिए अगर ये पावर 5 कर दे और फिर यहां भी 5 कर दे, अब कहीं इसकी वैल्यू क्या होगी सर, तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 और फिर दिस वन एक्स क्यूब। ये सारे के सारे फॉर्मूला जो है डिराइव किए गए हैं a प्लस बी या a प्लस बी का होल क्यूब या होल स्क्वायर के बेस पे सारा डिराइव है, टोटल कहीं से कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला को आपको लर्न करना है सर, ये बेसिक अलजेब्रिक जो फॉर्मूला है जो मैंने पार्ट 4 पढ़ाया है आपको, उसी के बेस पे सारा का सारा एक्सप्लेन है सर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई, और माइनस में बात अगर आप करेंगे तो माइनस में आ जाएगा आपका x। सर ये समझिए आप, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू। अब सबसे पहले मैं किसी और ऐसे फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं, ठीक है। तो आइए मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं। देखिए अभी आपने देखा कि हम इंक्रीजिंग पावर की ओर मूव कर रहे हैं। फाइनली मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले चीजों को समझिए बच्चे। देखिए जैसे मेरे पास एक सवाल है, इफ यदि y प्लस 1/y इक्वल्स टू 3, पहला सवाल y स्क्वायर, सर 3 को मैं यहां उसके अकॉर्डिंग x कंसीडर करता हूं, आपने x माना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। देखो साहब पावर जो था वो बस 2 टाइम्स हो गया है, पावर क्या हुआ है, ट्वाइस हुआ है, दोगुना हुआ है। और ऐसे केस में क्या करना है देखिए जरा, सर x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 विल बी व्हाट, विल बी 7। दिस वन इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, यही करना था हमें, हमने इसका यूज करा और आंसर हमारे पास। सर इसी में सेकेंड यही क्वेश्चन होगा और पूछेगा आपसे y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। सर याद रहे एक जो होगा उसी का रेसिप्रोकल सेकेंड वाला होगा, ठीक है। तो आइए देखिए क्या हो जाती है इसकी वैल्यू। सर देखिए यहां पर सर क्या है फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस 3x, x की वैल्यू 3, 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 27, और 27 तो ये हो गया 3 इंटू 3 9। सर 27 में से 9 माइनस करेंगे 18 आएगा, मैं लिख देता हूं 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। सर ये वैल्यू हो गई 3 का क्यूब 3 गुणे 3 गुणे 3 27 माइनस 3 गुणे 3 9 विल बी 18। सर ये आपका आंसर है और इस फॉर्मूला के बेस पे कर दिया। कोई भी एक ही क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, सपोज करिए यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा, ये कंडीशन देकर बोला क्या 4 प्लस 1/4, ठीक है। अब बोला इसकी वैल्यू क्या होगी। सर मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार इस क्वेश्चन को आपने देखा और आपके माइंड में ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, दिस वन। जब ये फॉर्मूला वर्क कर रहा होगा तो आप इसके बेस पे सॉल्व कर देंगे। और कैसे करेंगे, क्या करेंगे समझिए। तो सर जो भी x की वैल्यू है जो कि यहाँ 3 है, सर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7,
7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया कितना आएगा 47 आएगा। सर मैं फिर से रिपीट करता हूँ सर x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सर ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये देकर और इसका डिमांड करेगा आपसे। सर तो यहाँ x की वैल्यू 3 है, 3 आपने पुट करा, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47। सर मैं लिख देता हूं अच्छे से 3 स्क्वायर माइनस 2। सर ब्रैकेट था पहले करने के बाद कितना आ गया 7, इसका स्क्वायर किया 49 में से 2 चला गया। सर आंसर बिकम्स 47। बेसिक सॉल्व करने तो आपको आता है, ठीक है। अब समझिए यहीं पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा ये वाला सवाल और आपसे पूछा अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो आप बताएं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करेंगे फिर आप यूज करेंगे। तो सर देखिए फॉर्मूला को आप देख लीजिए, इसका स्क्वायर माइनस 2 किया 7 आ गया। सर मैं जल्दीबाजी में थोड़ा लिखता हूँ, फास्ट लिखता हूँ, इसी के बेस पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 का स्क्वायर x की वैल्यू 3 है यहाँ पे। सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, 9 में से 2 माइनस करिए 7, उस 7 को मल्टीप्लाई करना है x क्यू माइनस 3x, दैट इज व्हाट, दैट इज 18। सर 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुने 3 9, 27 में से 9 गया बचा कितना 18, 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, पहाड़ा आपको याद है 126 और उसमें माइनस करिए कितना, कितना माइनस करिएगा 3। सर ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर को चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 16 और 17 सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ये जो ऐसे कंडीशन एकदम सेम वैल्यू देकर और ये पूछा था आपसे, वैल्यू सेम था और ये पूछा था, तो वैल्यू कितनी आ गई साहब 7 आ गया। और यहां मैं लिखूंगा 18 और लिखूंगा 3। सर मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू बस x के प्लेस पे पुट करिए और अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपके पास आंसर है एंड दैट इज 1 2 3। सर यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी छोटी सी डाउट नहीं है, आप चीजों को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आप व्हाट्सएप के माध्यम से अप्रोच करें मुझे, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट, अगर आप ये समझ गए तो मैं नेक्स्ट इसी के फॉर्म में आता हूं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है सर समझिए, नेक्स्ट फॉर्म में आपसे पूछिएगा, समझिएगा। सर यहां पूछा, यही देकर पूछा a टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर 6। सर कितनी होगी इसकी वैल्यू, आइए समझाता हूं। सर इसकी वैल्यू हो जाएगी -3x का होल स्क्वायर माइनस 2। सर ये यूज कर दीजिए, सर ये यूज कर देंगे आप, ठीक है। ये जो क्यूब है ना, क्यूब का जब आप 2 गुना करोगे, सर 3 का 2 गुना 6 होता है। सर जब आप इसका 2 गुना करने के लिए आप इसका स्क्वायर करके -2 करते हैं, तो मुझे इसका 2 गुना करना है, तो मैं इस वैल्यू का स्क्वायर करके और -2 नहीं कर सकता। क्यूब फॉर्मूला को लर्न करेंगे, लर्न बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एक दो कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो आगे किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सर इसी प्रकार से यहां पे आप आते हैं, अगर जो 7 वाला है, इसी के बेस पे आपसे अगर पूछे a टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर 7, इसकी वैल्यू क्या होगी। सर तो इसकी वैल्यू क्या होगी समझिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी x क्यूब माइनस 3x इंटू x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 सर एंड माइनस x। सर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे। आपको लगा काफी बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बिल्कुल बड़ा नहीं है सर, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने। सर इन्हें और इन्हें मर्ज कर दिया एक साथ, देखिए बिकॉज 7 लाने के लिए 3 में 4 ऐड करते हैं ना सर, आप पढ़े हैं शायद a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस n। सर शॉर्ट्स एंड इंडिसेज में आप इसे स्टडी करते हैं, ये लॉ ऑफ इंडेक्स है ना, ये लॉ ऑफ इंडेक्स है। तो पावर ऐड होता है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 4 ऐड होकर 7 हो जाएगा,
और सर उसी के बेस पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएंगे, जो इधर में माइनस में x आ गया और इसके बेस पे वैल्यू आ गई। कुछ भी मैंने नहीं करा, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। जिसको 3 4 का याद है उसे याद है। अब समझिए मेरे मित्र, अब इसी के बेस पे आपके पास एक क्वेश्चन था, मेरे को सॉल्व करना था। सर समझिएगा 3 है ना, ठीक है, यहाँ पे x दिया है, मैं इसको y कंसीडर कर लेता हूँ। सर तो चूंकि यहाँ दे रखा और ये पूछा है, अगर मैं इसे y माना सर तो y का क्यूब माइनस 3y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में माइनस y होगा। सर जो मानोगे, जो इस वेरिएबल को मानोगे वही तो पुट करना है आपको। ये जो x y z p q r जो भी होगा इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, जो गिवन वैल्यू होंगे। सर इसके बेस पे आपने सॉल्व करा, इसकी वैल्यू आ गई 3 क्यूब 27, 27 में से गया 9 18 इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से क्या 2 7, 7 का 49 में से गया आपका कितना 2 47 47 और माइनस 3। सर अब इसे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने में बड़ी मुश्किल होती है आपको, मैं मल्टीप्लाई करता हूं। सर इसका आएगा 470 का 2 गुना 940, 940 में से मुझे माइनस करना है 94। सर जब मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा सर, जो मुझे लग रहा है 846 माइनस 3 843। सर यही आंसर है। देखिए 470 10 टाइम्स होता है, मैंने दोगुना कर दिया मतलब 20 टाइम्स कर दिया, 940 आ गया। अब देखा 20 टाइम्स क्यों किया, 20 से तो 2 टाइम्स लेस है ना। सर 18 है यहाँ पे, तो भाई 47 का 2 गुना 94 होता है, 940 में 94 में माइनस कर दिया। मैं जब माइनस किया तो उसकी वैल्यू मेरे को आ गई, कितनी आ गई 846 आ गई। 3 माइनस करना था मुझे, देखिए माइनस किया 843, यही आपका आंसर है, ठीक है। सर तो ये क्या है कि इंक्रीजिंग में है और ये यहाँ प्लस है तो यूज किया मैंने। अब हो सकता है कि यहीं पे माइनस के फॉर्म में दिया हो, ये जो प्लस के फॉर्म में इसी को माइनस के फॉर्म में दिया हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना मैंने लिखा है, जो मैं समझाया हूँ, ये सारा कुछ आप समझ गए हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 फॉर्मूला मैंने मेंशन करा, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला है, एक और क्या है समझते हैं। एक और मैं इधर मिटाकर समझा दूं, सर समझिएगा। एक और नेक्स्ट क्या है, एक क्यों 2 फॉर्मूला है। आइए सर, इसी ने अगर आपसे पूछे 7 नंबर की मैं बात करूं, a टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर 8, तो आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है सर, बड़ा ही सिंपल है। ये x है ना, तो x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, सर अगेन होल स्क्वायर माइनस 2। सर यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। कुछ नहीं किया, ये था, इसी का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, कर दिया, फिर अगेन माइनस 2 कर दिया, और फिर उस 4 वाले का स्क्वायर करेंगे तो सर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ऐसा है a टू दी पावर m एंड होल टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर n इंटू n होता है। सर पावर का पावर जो है वो मल्टीप्लाई होता है, तो यही 4 गुणे 2 8 हो गया। बस इस बेस पे हमने निकाल लिया यहाँ पे आगे। अब आगे समझिए, इसके क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। सर हो सकता है कि ये प्लस देकर पूछे माइनस वाले का वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू पूछ दे। हो सकता है आपसे ये पूछ दे a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ये भी पूछ सकता है आपसे। कैसे बताएंगे आप, क्या करेंगे? सर तो बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। सर देखिए, अगर यहाँ प्लस है और माइनस में जाना है, समझिएगा, अगर यहाँ प्लस है माइनस में जाना है तो करना ये है कि जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना है, और माइनस में जाना है ना तो -4 करिएगा। अगर माइनस से प्लस में जाना होगा तो +4 करिएगा। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 4, और सर ये रूट में जाएगा, ये रूट में जाएगा। और अगर ये पूछा आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। सर जब ये आपको निकल चुका है तो ये यूज हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने a क्यों लिखा है, तो x माना था ना मैंने, तो x स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, x है,
और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा √x² माइनस 4। सर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे जो क्वेश्चंस है इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा चीजों को आप समझ पाएंगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो चीजों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखिए, अब मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, आप तो सोचे कि चलो सर ने सिखा दिया हो गया, बिल्कुल नहीं सर। अभी बहुत सी चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकते। परेशान क्या कर सकते हैं आप देखिए। अब जैसे बच्चे समझिएगा, आप दिया क्या क्वेश्चन में, इफ a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल्स टू 5। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा आपसे a⁴ प्लस 1/a⁴। अब आप ये सोचे कि यार सर तो बताए थे वहां पर a का पावर 1 हुआ करता था, वेरिएबल की पावर 1 थी और फिर पावर कुछ भी करना, अब ये 12 का कैसे निकलेगा। अरे सर मैंने आपको सब कुछ बताया, मैंने ये कहा है कि सर जो भी यहाँ पावर दिया है उसी के बेस पे पावर को आप रिलेट करें। सर यहाँ पावर कितना है 4 और यहाँ कितना है 12। सर तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि ये पावर 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, बस इतना ही तो है। सर जब पावर 3 टाइम्स होता है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट था समझिए, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट क्या था आप बताओ। सर एक कॉन्सेप्ट था x का क्यूब माइनस 3x, सर यही कॉन्सेप्ट था, अभी अभी मैंने मिटाया है उसे। ठीक है, तो बस इसी के बेस पे कर दीजिए। सर इसे आप x मान लिए तो कोई बात नहीं, ये 12 है, 3 गुना पावर है, 3 गुना पावर में सेम कंडीशन, 3 गुना पावर का 4 गुना पावर होगा, अगर ये 16 होगा तो 4 गुना पावर का, अगर ये 8 होगा तो 2 गुना पावर का, अगर ये 20 होगा तो पावर 5 गुना जो होता है वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए, अगर 24 होगा तो 6 गुना कॉन्सेप्ट यूज करिए। तो चीजें डिफिकल्ट नहीं है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 5 का क्यूब माइनस 3 × 5 विल बी 110, दैट्स ऑल। आप तो वहां बहुत अच्छी बात तो हम सीख गए, आप तो परेशानी होगी। अब परेशानी क्या होगी समझिए, थोड़ा समझते हैं चीजों को, समझना बहुत जरूरी। मैंने कहा ना बस पेशेंस रखें, परेशान बिल्कुल नहीं हो, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा आपको। देखिए अब एक सवाल पूछा, if x⁴ प्लस 1 इक्वल्स टू 2x²। ठीक है, ये क्वेश्चन ने पूछा और फिर क्वेश्चन ने कहा फाइंड x⁸ प्लस 1/x⁸। अब सोचे कि यार ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप पता नहीं क्वाड्रेटिक करोगे, सॉल्व करोगे, क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, मैं इतना कुछ भी नहीं करने वाला, बस थोड़ा सा वेट करिए। देखिए ये x² है ना, इसको नीचे लेकर जाइए। जब आप लेकर जाएंगे तो आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x² इक्वल्स टू 2। सर अब x² इसे भी डिवाइड करेगा, x² इसे भी डिवाइड करेगा, सर तो फाइनली ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद में x² और ये आ जाएगा 1/x² इक्वल्स टू 2। यहां तक आ गए। पूछा 8, सर दिया क्या 2, पूछा क्या 8, दिया 2 पूछा 8, पावर 4 हो गया, तो पावर 4 का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। क्या करेंगे आप, पावर 4 का फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इंप्लाइज x⁸ प्लस 1/x⁸ इक्वल्स टू हो जाएगा 2² माइनस 2 का अगेन होल स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे x² की वैल्यू 1 आती है, जनरली हम एज्यूम कर लेते हैं x² इक्वल्स टू 1। सर ये वाले हमने अलजेब्रा के पार्ट 1-2 में ही आपको बता दिया था, लेकिन बात ये आती है कि सर अभी हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें कोई भी क्वेश्चन जो मिला उसे तो इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम कहें कि नहीं ऐसे कर दो, तो ये तो बात वही हो गई है ना। हो सकता है यहाँ पे 2 नहीं होगा 3 होता तो क्या करते। तो चीजें आप ऐसे स्टडी करो कि कोई भी कंडीशन हो आप वहां पे स्किप ना कर पाए कॉन्सेप्ट को। ऐसे नहीं कि ये है तो ये कर दो, ये है तो फिर थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ये आपने कर दिया और आपकी वैल्यू आ गई 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, फिर 4 में से 2 गया, फाइनल आंसर 2 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और सवाल समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। सर लास्ट क्वेश्चन समझिए, फिर मैं इसका माइनस वाला नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊंगा, अलजेब्रा सीरीज 11 में लेकर आऊंगा। ठीक है, अब इसी में एक सवाल पूछा, इफ a प्लस
1/4 समझिएगा इक्वल्स टू 1, ये पूछा। और फिर इसने कहा 8a³ प्लस 1/8a³। अब आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आपने क्या देखा कि यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी q, यहां भी q, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पे 4, यहां तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप परेशान से हो गए, जबकि इसमें आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, वही कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ब्रेन आपको यूज करना है। वो एक्स्ट्रा ब्रेन, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है मेरे मित्र, मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए। समझिए, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2a का होल क्यूब, और इसे लिख सकता हूं 1/2a का होल क्यूब, लिख सकता हूं। अब बात ये आती है कि अगर इसको 2a और 2a के फॉर्म में चेंज कर दो तब तो आंसर इजीली आ जाएगा, है ना। अब 2a में कैसे करेंगे सर, तो मैथमेटिक्स कहता है कि मैं एक काम करता हूं, सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर दिया। अब ये 2 यहां आ गया तो ये हो गया आपका 2a, ठीक है, और ये 2 यहां आ गया तो प्लस 2/4a इक्वल्स टू 2। सर एक कैंसिल होकर आ गया कितना, 2a, ये कैंसिल हो गया 2 से तो 2a आ गया। तो अब आप कह सकते हो कि 2a प्लस 1/2a इक्वल्स टू 2, राइट। अब आपको इसको सॉल्व करना है क्यूब वाले फॉर्मेट को। सर तो क्यूब वाले फॉर्मेट पे क्या यूज करते हैं, आप याद करिए फॉर्मूला जो मैं लिखा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं लिखा था। सर इसका क्यूब करेंगे और -3 इंटू दिस वन। सर तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 का क्यूब, जो कि यहाँ 2 है ना, तो 2 का क्यूब जो मैं वहां लिखा था, और -2 इंटू 3, मतलब फॉर्मूला ये होता है x का क्यूब -3x। सर यही चीज मैं यूज कर रहा हूं, तो मैंने यूज कर लिया। ये 2 का क्यूब 8, 8 में से गया 6, बचा कितना 2। सर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपकी कमांड ऐसी होगी, ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, आप परेशान नहीं हो। जो भी क्वेश्चन मिले, जैसा भी मिले, पेशेंस के साथ जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो क्लास होगी माय डियर फ्रेंड, ये तो प्लस वाला था ना, अगले दिन मैं इसके माइनस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा। इंक्रीजिंग पावर ही देखा आपने, प्लस वाला, इंक्रीजिंग पावर माइनस वाला देखिए, चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसकी सीरीज होगी अलजेब्रा की सीरीज 11, उसमें मैं माइनस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।